आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। जमशेदपुर वीमेंस क्लब द्वारा सावन मिलन समारोह का आयोजन किया गया। लॉकडाउन के बाद पहली बार क्लब की सदस्यों का सार्वजनिक तौर पर मिलन होना शुरू हुआ। समारोह में जहां महिलाएं मस्ती के मूड में दिखीं, वहीं सावन मिलन समारोह में एक मंच पर 3 पीढ़ियों का जलवा देखने को मिला। महिलाओं की कैटवॉक, सावन थीम पर अंताक्षरी, हाथ में मेहंदी की कारीगरी भी इस समारोह में देखने को मिली। कार्यक्रम क्लब की अध्यक्षा रीना वेदागिरी की देखरेख में आयोजित हुई, जिसमें सभी सदस्यों की भागीदारी रही। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको इकट्ठा होके एक साथ सबके साथ मिलना, खास करके अपनी सहेलियों के साथ मिलना। और इस स्पेशल हम लोग इसमें कुछ दिन से तैयारी भी किए डांस का, मेहंदी के लिए, हर चीज़ के लिए। और सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारी बेटियां भी
इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। आज का क्या, आज का हमारा कितना अच्छा लग रहा है, कितना एंजॉय कर रही है? लेडीज़ लोग काफ़ी इंजॉय कर रही हैं। ये आप उनकी उत्सुकता को देखकर बता सकती है, जिस तरह से वे सज संवर कर आई हैं। हर किसी में होड़ लगी हुई है कि सावन क्वीन का खिताब मुझे ही जीत कर जाना है। सब लोगों ने मेहंदी भी लगा कर आए हैं, हमने मेहंदी कंपटीशन भी रखा है। नाच गाना धूम मचेगी, सब एंजॉय करेंगे। पिछले 2 सालों से ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि सभी कोरोना वायरस पेंडेमिक को लेकर काफ़ी ग्रस्त हैं। तो ये एक छोटा सा हमारा प्रयास है, ये हमारा एनुअल इवेंट है सावन सेलिब्रेशन, और इसी माध्यम से हम एंटरटेनमेंट के कुछ प्रोग्राम्स प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे मेंबर्स। हमने कुछ कॉम्पिटिशन्स भी रखे हैं इसमें। जी, कॉम्पिटिशन्स भी रखे हैं एंड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए इस बारी हमने केवल 60 ही मेंबर्स की गैदरिंग की है। अदरवाइज जनरली मोर देन 100 पीपल पार्टिसिपेट। क्या क्या है प्रोग्राम में? फैशन शो है, ऑब्वियसली सावन का प्रोग्राम है तो सावन क्वीन हम सिलेक्ट करेंगे अंडर 40 एंड ओवर 40 कैटेगरीज में। बाकी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स जैसे कि डांस है, लोकगीत हैं, सिंगिंग के हैं। हमने 3 पीढ़ियों को इसमें इन्वॉल्व करने का हमारा प्रयास रहा है। आज आप देखेंगे गैदरिंग में हमारी मदर इन लॉज भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं और हम भी। तीसरी लहर को देखते हुए सब कुछ अगर सामान्य रहा तो बची हुई ट्रेनों का परिचालन भी जल्द शुरू किया जाएगा, यह कहना है भारतीय रेलवे के यात्री सेवा समिति बोर्ड के नवनियुक्त सदस्य सह झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह सेठी का। भारतीय रेलवे के यात्री सेवा समिति बोर्ड के नवनियुक्त सदस्य का पद ग्रहण करने के बाद टाटानगर के दौरे पर हैं। उनका लगातार स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। वहीं आज गुरविंदर सिंह सेठी निजी शॉप में पहुंचे, जहां समाज के लोगों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। उनका कहना है कि पद ग्रहण करने के बाद मैं रांची नहीं जाकर पहले टाटानगर पहुंचा, जहां टाटा की जनता से मुझे काफ़ी प्यार मिल रहा है। साथ ही अपने कार्य पर विचार रखते हुए कहा कि आने वाले समय में यात्रियों को और भी सुविधा कैसे मिले, इसको लेकर हर संभव कदम रेल बोर्ड उठाएगी। साथ ही साथ कोविड-19 का पीक समय को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब यात्री नहीं चल रहे थे और रेल का चक्का बंद पड़ा था, रेवेन्यू भी नहीं आ रहा था, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी व्यक्ति की सैलरी को नहीं काटे। मुझे इकलौता झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है। कोविड बहुत बड़ी महामारी है और बहुत बड़ी चुनौती है। अब ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। सभी तरह की प्रोटोकॉल को देखते हुए और तीसरी लहर को देखते हुए सब कुछ सामान्य रहा तो बची हुई गाड़ियों का परिचालन भी जल्द शुरू कराया जाएगा। बहुत सारी ट्रेनें अभी बंद हैं। हाँ, तो चुनौतियाँ क्या क्या? देखिए, कोविड तो एक बहुत बड़ी महामारी थी और सचमुच में बहुत बड़ी चुनौतियां आई, क्योंकि सबसे बड़ा बात था कि रेल का पहिया नहीं चला। अभी क्या क्या हाँ, चुनौतियाँ? तो बहुत सारे सुन रहे हैं। अभी है कि रेल का पहिया नहीं चलने से बहुत दिक्कत आई, लेकिन अब चालू है। बहुत सारी ट्रेनें अभी भी बंद है, लेकिन हम लोग आगे फिर देख रहे हैं कि सारा कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए यात्रियों को सुविधा दी। बहुत जगह की गाड़ियां नहीं चल पा रही है, लेकिन हम चाहते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी से भी जो नए ग्रहण किए हैं कि थर्ड लहर को देखते हुए अगर सब चीज़ समान रहा तो जो बची हुई गाड़ियां हैं उसको भी हम लोग चालू करेंगे, ताकि जो रेल यात्री, क्योंकि रेल ऐसा है हर यात्री को उसमें आना एक माने आवश्यक वस्तु में आता है। हर गरीब से गरीब रेल के साथ जुड़ा हुआ है। रेल और यात्रियों का चोली दामन का साथ है, समझ लीजिए। तो जो बची हुई ट्रेनें हैं उसको भी हम अगर आने वाले समय में सारा कुछ ठीक ठाक रहा, ये थर्ड लहर सब ठीक रही, तो उसको भी चालू किया जाएगा और यात्रियों की सुविधा प्रदान करने में जो भी सहयोग होगा हम मिलजुल कर करेंगे। दिल्ली में रेल मंत्रालय में पद ग्रहण करके वहाँ कुछ कागजी काम था, पेपर फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद में शुक्रवार को फ्री हुआ रेल भवन से, तो टाटा के भाइयों का मुझे टेलीफोन आने लगा कि भाई ज़रूर यहाँ दर्शन दीजिए। तो मैंने फिर निर्णय लिया कि भाई पद ग्रहण के बाद रांची नहीं जाके पहले टाटा ही जाता हूँ, क्योंकि इन भाइयों का प्रेम प्यार था। तो मैं संडे को जब टाटा पहुँचा तो सचमुच दिल में, हृदय में एक बहुत बड़ी संतुष्टि मिली। इन छोटे भाइयों का प्यार स्नेह देके मैं बहुत प्रफुल्लित हो गया। कितना प्यार मुझे करती मैं भी नहीं जानता था। जनता यहाँ टाटा की सभी भाई, सिख हुए, मुस्लिम हुए और हमारे हिंदू भाई, सभी भाइयों ने मेरा बहुत स्वागत किया। अल्पसंख्यक मोर्चे वाले ने किया, सभी गुरुद्वारे वाले ने किया,
भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष गुंजन यादव जी और पूर्व अध्यक्ष दिनेश जी सभी ने मिलकर बहुत स्वागत किया, मंदिर भी गए। तो टाटा में देखा कि एक मैंने लघु भारत का चित्र मुझे मिला है और सभी ने मिलकर मिल किया। तो मैं जहाँ तक बात है रेलवे की, आप लोगों ने प्रश्न किया रेलवे के विषय में, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब 14 में कमान संभाले थे तो देश की कायाकल्प के साथ साथ उनके मन में रेलवे का विकास के लिए भी बहुत बड़ी योजना थी, रेल को भी कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि उससे पहले रेल में भी स्वच्छता नहीं रहती थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी के इस स्वच्छता अभियान में रेलवे भी सबसे आगे बढ़ा, सबसे बड़ा सहभागी बना और आज देखते हैं कि रेलवे स्वच्छ हो गया है। साथ साथ यात्रियों की सुविधा, कैसे यात्रियों की सुविधा बढ़ती हो, इस पर भी रेल मंत्रालय काफ़ी ही आगे बढ़ रहा है और आगे भी काम कर रहा है। देखिए एक विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोविड काल था लेकिन रेलवे ने अपनी सेवा दी, चाहे वो ऑक्सीजन ट्रेन चला के दी, चाहे माल ढुलाई करके, या कोविड जो बनाया था कोविड वार्ड बनाया हमारे डब्बों का वो किया। फिर सबसे बड़ी बात है जब यात्री नहीं चल रहे थे, रेल का चक्का नहीं चल रहा था, तो भाई हमारा रेवेन्यू कम गया, रेवेन्यू आया नहीं, खाली माल ढुलाई का आया। लेकिन हमें गर्व होता है हमारे प्रधानमंत्री जी पर, रेल मंत्री पर, उन्हें किसी भी व्यक्ति की सैलरी नहीं रोकी, सबकी सैलरी उन्होंने दी, पूरी भरपूर 1.5 साल दी। और डीए बंद था, पिछले महीने हम लोग ने सीआरपी के साथ बैठ के डीए भी उनका चालू कर दिया है। तो रेल के विकास के लिए प्रधानमंत्री से लेकर सभी तत्पर हैं और मैं भी अपनी जिम्मेवारी लेता हूं, क्योंकि मुझे इकलौता झारखंड। गालूडी थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 18 पर कोंदर नाला के समीप बुधवार को एक हाईवा JH 10 BC 5281 अनियंत्रित होकर पलट गया। हाईवा में पत्थर का डस्ट लदा हुआ था। सूचना मिलने पर गालूडी पुलिस मौके पर पहुंची। इस दुर्घटना में हालांकि कोई घायल नहीं हुआ है। गालूडी थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 18 पर कोंदर नाला के समीप बुधवार की शाम एक खड़ी हाईवा के पीछे एक व्यक्ति बन बिहारी सिंह अपनी बाइक खड़ी कर लघुशंका कर रहा था। इस बीच पत्थर डस्ट लदे हाईवा के चालक ने गाड़ी को स्टार्ट कर गाड़ी को पीछे की ओर बैक किया, जिससे बन बिहारी सिंह की स्प्लेंडर बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक धालभूमगढ़ गांव निवासी बन बिहारी सिंह अपने ससुराल गालूडी थाना क्षेत्र अंतर्गत उल्दा गांव गया था। वहां से वह अपने घर लौट रहा था। इस बीच हाईवा इस दुर्घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। चाकुलिया प्रखंड के जामुआ गांव निवासी पीथो मुंडा को बुधवार को जंगली हाथी ने पटक कर घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक पीथो मुंडा घर से तालाब नहाने के लिए जा रहा था। इसी बीच झाड़ियों के बीच से निकले हाथी ने पीथो मुंडा को घायल कर दिया। विधायक समीर कुमार महंती के निर्देश पर झामुमो नेता देवाशीष दास, बलराम महतो, निर्मल महतो, राजा बारी, शुभदीप दास, मिथुन कर, आकाश दास समेत अन्य ने 108 एम्बुलेंस बुलाकर घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने घायल की गंभीरावस्था को देखते हुए घायल को MGM रेफर कर दिया। झामुमो नेताओं के द्वारा मौके पर घायल के इलाज के लिए आर्थिक सहायता भी दी गई है। चाकुलिया प्रखंड के रेंगड़ पहाड़ी गांव निवासी पूर्व विश्वविद्यालय प्रतिनिधि वैद्यनाथ महली की मां स्वर्गीय सरला महली का बीते दिनों निधन हो गया था। इसकी सूचना मिलने पर संपूर्ण मानवता संघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय गिरी जमशेदपुर से रेंगड़ पहाड़ी गांव पहुंचे। वहां उन्होंने परिवार से मिलकर
सांत्वना देते हुए शोक संवेदना प्रकट की। मौके पर अभिषेक गौतम, रवि तिवारी, बैजेंद्र रजवार, दिनेश हांसदा, रासु भुइयाँ, शुभम भोल, जितेंद्र नाथ टुडू, जयदीप भोल, पीयूष रंजन महतो समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार महंती के विधायक निधि से चाकुलिया को मिले एम्बुलेंस से आम जनता की सेवा शुरू हो गई है। पहले दिन बड़ा मारा पंचायत के चौठिया गांव निवासी नारायण महतो को उड़ीसा के कटक भेजा गया। नारायण महतो कैंसर की बीमारी से पीड़ित है। उसे बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से उड़ीसा भेजा गया है। मौके पर झामुमो नेता देवाशीष दास, शुभदीप दास, आकाश दास समेत अन्य मौजूद थे। धालभूमगढ़ के नूतनगढ़ पंचायत भवन में बुधवार को एक शिविर का आयोजन कर मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के योग्य लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। मौके पर स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी सदानंद महतो, विधायक प्रतिनिधि सह झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष अर्जुन चंद्र हांसदा, मुखिया गोविंद मांडी और पंचायत समिति सदस्य दिलीप सेन के द्वारा स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया, जिसमें 74 लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। मौके पर झामुमो के प्रखंड सचिव वैद्यनाथ सोरेन, महिला मोर्चा की प्रखंड अध्यक्ष बनवासी सोरेन, युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष सुबोध मुर्मू, विक्रम सोरेन, गोपेश सीठ, धीरेन पाल, इनामुल अली, विनोद चौबे समेत कई लोग मौजूद थे। धालभूमगढ़ के उत्क्रमित उच्च विद्यालय महलुसोल में एसएमसी कमेटी का पुनर्गठन किया गया, जिसमें अभिभावकों की एक बैठक किशोर साव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कमेटी के अध्यक्ष के रूप में गोपेश कुमार उस्ताद और उपाध्यक्ष के रूप में मौसमी पंडित का चयन किया गया। वहीं प्रधानाध्यापिका प्रीति रानी पंडित को सचिव समेत 19 सदस्य का चयन कर समिति का गठन किया गया। मौके पर मुखिया नीलमणि मुर्मू, भूतेश पंडित, बीपीओ रीना कास्त, प्रधानाध्यापिका प्रीति रानी पंडित, वार्ड सदस्य सीमा ओझा, सीमा पंडित, रंजन दास, तापस साव, करमचंद मांडी, भावना मुंडा, सोना मुनि सोरेन, राकेश सील, राजीव गोप समेत कई लोग मौजूद थे। धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जयरामडी जंगल में काजू पेड़ पर एक व्यक्ति का फंदे से लटकता हुआ शव बरामद हुआ है। पुलिस के द्वारा शव को अपने कब्जे में कर लिया गया। शव के समीप ही एक सफ़ेद रंग की स्कूटी खड़ी मिली, जिसका नंबर JH05BK 5194 है। स्कूटी के ऊपर एक हेलमेट भी रखा हुआ था। स्कूटी के डिग्गी में से प्राप्त मोबाइल और आधार कार्ड के मुताबिक मृत व्यक्ति का नाम धनंजय तिवारी है, जो छोटा गोविंदपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी ने बताया कि बुधवार की देर शाम जयरामडी के समीप काजू पेड़ में फांसी पर लटकते हुए युवक का शव मिला है। प्रथम दृष्टया यह मामला फांसी लगाकर आत्महत्या का लग रहा है। मामले की जांच की जा रही है। धालभूमगढ़ के +2 उच्च विद्यालय नरसिंहगढ़ में बुधवार को एक बैठक संपन्न हुई। एसएमसी की इस बैठक में नवनिर्वाचित अध्यक्ष विश्वनाथ बेहरा का स्वागत किया गया। वहीं पूर्व अध्यक्ष मोनी नायक को फूल का गुलदस्ता और उपहार देकर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। मौके पर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही विद्यालय के मुख्य द्वार के समीप सड़क की मरम्मत, बायोमेट्रिक सिस्टम की खरीद करने तथा
एसएमडीसी खाता का नाम एसएमसी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रधानाध्यापक गौतम कुमार लाहा, एसएमसी उपाध्यक्ष सुनीता देवी, रत्ना मिश्रा, सौरव हेम्ब्रम, सोनिया हांसदा, अपर्णा सीट, बावली बेहरा, सोमनाथ टुडू, मिठू बेहरा, अख्तर अली, जगन्नाथ दास, अष्टमी नमाता, सोनाली रजक, ममता कुमारी, सुशील कुमार गिरी, राखी दास समेत कई लोग मौजूद थे। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निर्देशानुसार थालभूमगढ़ आवर प्रमंडल क्षेत्र में सहायक विद्युत अभियंता विजय कुमार घोष के नेतृत्व में बुधवार को छापामारी अभियान चलाया गया, जिसमें बहरागुड़ा प्रखंड के केसरदा गांव निवासी सुधामंग दिगार को एलटी लाइन से टोका लगाकर बिजली ऊर्जा चोरी करते पाया गया, जिस पर बहरागुड़ा थाना में 12,593 रुपये की बिजली चोरी करने का मामला दर्ज कराया गया है। वहीं इसके अलावे विद्युत विभाग की ओर से मोटुरखाम, केसरदा, सियालविंधा, कंदर, जाड़ापाल, बांसदा, गोबराबोनी, मोहली समेत अन्य क्षेत्र में भी छापामारी अभियान चलाकर विद्युत बिल बकाया रखने वाले 10 लोगों का बिजली कनेक्शन काटा गया है। छापामारी दल में सहायक अभियंता के साथ प्रधान विद्युतज्ञ अशोक कुमार गुप्ता, लाइनमैन रमेश महाकुल, दुर्गापद महाकुल, गणेश समेत अन्य शामिल थे। थालभूमगढ़ प्रखंड के राजबाड़ी परिसर में बुधवार को रामकृष्ण दुर्गा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। सुधीर नारायण देव के द्वारा मंदिर को नया रूप देकर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया। मौके पर शंकर नारायण देव, चंदन नारायण देव, तपन नारायण देव, रंजन सिंह देव, अंजन सिंह देव, प्रणव, धवल देव, अशोक मदीना समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागुड़ा प्रखंड के किसानों की समस्याओं को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को संजय प्रहराज के नेतृत्व में प्रखंड कार्यालय पहुंचा, जहां प्रतिनिधिमंडल के द्वारा उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार साहू को सौंपा गया। ज्ञापन में ओलावृष्टि से हुए क्षति का मुआवजा भुगतान करने, धान क्रय का पैसा किसानों को जल्द से जल्द भुगतान करने, यूरिया, डीएपी और खाद्य किसानों को सब्सिडी में देने, कृषि उपकरण की व्यवस्था सब्सिडी के तहत करने समेत अन्य मांग की गई है। मौके पर संजय प्रहराज ने कहा कि मांगों के पूरा नहीं होने पर जल्द ही प्रखंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर हेमंत सोरेन, गोविंद साहू, पिपलू घोष, तापस उपाध्याय, विवेक जाना, राजीव पुष्टि, भागवत साहू, शिवशंकर ज्योति, विजय साहू, गणेश नायक, विनोद ज्योति, अनिरुद्ध राणा, राजेश प्रहराज समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागुड़ा प्रखंड के कुमारडुबी पंचायत के चांदड़ा गांव में बुधवार को आजसू पार्टी का एक कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आजसू के वरिष्ठ नेता फनी भूषण महतो और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला उपाध्यक्ष अशोक बारिक मौजूद थे। समारोह में अनूप दास, मानिक महाकुर, मोन्टू मुंडा, निमाई देहुरी, भूषण देहुरी, आकुल देहुरी, सनातन मुंडा, मंगल मांडी, संजय देहुरी, राजेश बेरा, चतुर्भुज देहुरी, किशन देहुरी, सीमांत देहुरी सहित कई लोगों ने आजसू का दामन थाम लिया। सभी नए कार्यकर्ताओं का स्वागत आजसू नेता फनी भूषण महतो के द्वारा फूलमाला पहनाकर किया गया। मौके पर भोला बारी, कुंज महतो समेत कई लोग मौजूद थे। समारोह की अध्यक्षता पलाश बारिक ने की। बहरागुड़ा प्रखंड के ब्राह्मण कुंडी पंचायत के नया बसान गांव में
NAC नया बसान क्लब के द्वारा 27वां वर्ष एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट के फाइनल मैच का उद्घाटन ग्राम प्रधान निमाई सिंह के द्वारा किया गया। फाइनल मैच में पश्चिम बंगाल की टीम ने जगन्नाथपुर क्लब को हराते हुए विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया। मौके पर ग्राम प्रधान के द्वारा विजेता टीम को 10,000 रुपये और ट्रॉफी तथा उप विजेता टीम को 7,000 रुपये और ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। वहीं तीसरे स्थान पर रही बहरागोड़ा फुटबॉल टीम और चौथे स्थान पर रही बनकाटा फुटबॉल टीम को 3-3 हज़ार रुपये देकर पुरस्कृत किया गया। मौके पर मैच रेफरी मानिक गोप, किशोर मुंडा, कमेंटेटर मनोज पात्र, सत्यवान मुंडा, रामजीवन मुंडा, चैतन मुंडा, सुशील मुंडा, विश्वजीत मुंडा, महेंद्र राणा, सुकुमार राणा, कृष्ण बारिक समेत कई लोग मौजूद थे। और एक बाहर में पूरा देखा था पेनल्टी शॉटआउट और दूसरा मैच देखना रहेगा स्कोर हुआ था। ये देखिए बहुत ही बढ़िया आगे की ओर बढ़ने का प्रयास के साथ आगे की ओर आते हुए और ये बहरागोड़ा प्रखंड के उड़िया मध्य विद्यालय पांचरुलिया परिसर में SMC की पुनर्गठन को लेकर एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से पर्यवेक्षक संकुल साधन मित्र देवदास जेना मौजूद थे। बैठक में 6 महिला व 6 पुरुष सदस्य का चयन SMC के लिए किया गया, जिसमें उमाशंकर जेना को अध्यक्ष, रीना धड़ा को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। वहीं मनोनीत सदस्यों में से सदस्य संयोजक के रूप में प्रधानाध्यापक सुधांशु शेखर मुंडा, शक्तिपत दास, राकेश माइती और जनप्रतिनिधि लीला जेना का चयन किया गया। मौके पर चंद्रशेखर भोल, विश्वजीत दंडपात, सुजीत गिरी समेत कई लोग मौजूद थे।